हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हाँ फ्रेंड्स, आज करम बंधन के बारे में मैं आपको बताऊंगी। अब तक मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी बताई और कॉर्ड कटिंग बताई, तो करम बंधन भी पता होने बहुत ज़रूरी होते हैं। बिना करम बंधन के कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में नहीं आएगा। पिछले जन्मों में आपका किसी भी तरह का कोई करम बंधन लेन देन रह गया हो तो इस जन्म में आपकी लाइफ में ज़रूर से ज़रूर वो इंसान आता ही है। कभी कभी हम बिना बात के किसी से चिढ़ने लगते हैं, या कोई भी किसी भी तरह का पाप कर्म हमसे हुआ होता है या किसी से हुआ होता है, तो हम उस व्यक्ति से चिढ़ने लगते हैं। अगर उस व्यक्ति से हमारे प्रति हुआ है तो हम चिढ़ने लगते हैं। अगर हम हमारी वजह से किसी को दिक्कत आई है, हमारी वजह से कोई कुछ किसी को परेशानी हुई है, तो हम बेवजह उसके आगे झुकने लगते हैं। आपने अगर किसी भी जन्म में किसी को भी तकलीफ़ दी है, किसी भी तरह के नुकसान पहुंचाया है, अनजाने में ही चुकाने लगते हैं हम, दूसरे के आगे झुकने लगते हैं। और यदि आप किसी का भी नुकसान किया है, किसी भी तरह का फाइनेंस में, रिश्तों में, अन्य किसी तरह का किसी तरह से आपने परेशान किया है, तो आप बेवजह इस जन्म में झुकने लगते हैं। और अगर किसी ने आपका नुकसान किया है तो आप बेवजह चिढ़ने लगते हैं। ये डिफरेंस है फ्रेंड्स दोनों में, है ना। कैसे कॉर्ड कटिंग के बंधन को यूनिवर्स के सामने बैठकर माफ़ी मांगे। इस तरह के बंधनों के लिए यूनिवर्स के सामने बैठ के माफ़ी मांगे और माफ़ भी करें। दोनों ही सूरत में आपको उनसे भी माफ़ी मांगनी है और माफ़ भी करना है। पूरे दिल से, पूरी फीलिंग के साथ माफ़ी मांगे। ज़रूर कई जन्मों के कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाएगी, है ना फ्रेंड्स। अच्छा, कर्म बंधन को काटने के लिए और भी कई तरह के उपाय हैं, जैसे कि दान करें। दान के द्वारा भी आप इनसे मुक्ति पा सकते हैं। जिस चीज़ की कमी अगर लाइफ में महसूस हो रही है, उसी चीज़ का दान करते हैं तो वो किसी न किसी कर्म बंधन की वजह से ही हो रही है। किसी चीज़ की कमी आ रही है, इसका मतलब है कि आपने इसी चीज़ की अपोजिट आपने कुछ ऐसा किया है, तभी आपको ये कमी आ रही है। आपको उसी चीज़ का दान करना होता है ना। गुरु की शरण में जाएं, ध्यान साधना करें, ये भी कर्म बंधन से मुक्ति दिलाता है। कोई हीलिंग साइंस सीख लें, रेकी हीलिंग, एंजल हीलिंग, लामा फेरा वगैरह किसी भी तरह की हीलिंग अगर सीखते हैं तो भी कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है। इसकी प्रैक्टिस इसी तरह से होती है कि कर्म बंधन कटने लगते हैं, है ना। अगर प्यार, मान सम्मान नहीं मिल रहा है तो आप वही दें। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इन सबको, भूखों को खाना दें, तो दूसरे को मान सम्मान दे के ही खुद को मान सम्मान मिलता है। ये तो वैसे भी अगर कर्म बंधन के बारे में ना भी पता हो तो ये हर किसी को मालूम है। तो जैसा हम देते हैं वैसे ही हमें मिलता है, ये तो सभी लोग बोलते चले जाते हैं अपनी लाइफ में, है ना। रात को सोने से पहले ज़रूर से ज़रूर अपने माफ़ी मांगें। सुबह उठ के ईश्वर को धन्यवाद करें। अब मतलब जो कुछ भी आपने पाया है, जो कुछ भी खुशी आपको मिली है, सुख मिला है, छोटी से छोटी चीज़ के लिए धन्यवाद जरूर करें। और छोटे से छोटे कर्म के लिए, जो भी बुरा किया है, बुरा हो गया है आपसे, तो उन सारी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगते चले जाएं। अच्छा, कर्मों की सज़ा जब मिल रही होती है तो क्या क्या हो रहा होता है लाइफ में। मन व्याकुल होता है, आप परेशान रहते हो, सब कुछ आपके पास है तो भी आप परेशान रहते हो। आप डरते हो अपने रिश्ते खोने से, अपनों के खोने से, या इस तरह की डर आपके मन में रहता है। कर्मों की सज़ा मिलेगी, आपको पता है कर्मों की सज़ा ज़रूर से ज़रूर मिलती है। कर्म वापस आते ही हैं, ये सबको मालूम है। क्योंकि जैसा हम कर्म करते हैं वो वापस मुड़ के ज़रूर आते हैं। जिस तरह से हम 12 बजे से अगर टाइम देखते हैं तो सुई जो है घूम फिर के फिर 12 पे ही आती है, उसी तरह से हमारी लाइफ में भी हम जैसे कर्म करते हैं वापस वो उसी जगह पे आते हैं। वो कर्म काटने ही पड़ते हैं। कैसे डिलीट करें कर्मों को। ज्योतिष के अनुसार किसी का दिल दुखाया अगर आपने है तो दूसरे को खुश करें, खुशी दें किसी को, है ना। किसी को अगर चोट पहुंचाई है आपने तो किसी का इलाज करा दें, ये बहुत ज़रूरी है। कर्मों को भोगना ही पड़ता है, ये सभी जानते हैं। किसी भी जन्म में अगर करा है कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। इन चीज़ों से थोड़ा कम हो जाएंगे, करते चले जाएंगे तो आपको कम से कम सज़ा मिलने की संभावना रहती है।
अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि क्षमादान प्रार्थना करें। क्षमादान प्रार्थना आपको पता ही है, होओपोनोपोनो मैंने डाली हुई है अपनी आवाज़ में बिना म्यूज़िक के। तो म्यूज़िक में बहुत लंबा खिंच जाता है, कम सेंटेंस आते हैं। तो बिना म्यूज़िक के अगर आप सुनते हैं तो आपको काफ़ी मंत्र आपके काम करने लगते हैं। आप कितने भी क्रूर हैं, आप किसी ने कुछ बिगाड़ दिया है, अगर आप रोज़ रोज़ प्रार्थना करेंगे, माफ़ी मांगेंगे ही। किससे मांगनी होती है माफ़ी? माफ़ी तो यूनिवर्स से मांगनी होती है, जो कि किसी को दिखाई भी नहीं देती। आप सोते समय माफ़ी मांगे तो आपको माफ़ी ज़रूर से ज़रूर मिलेगी फ्रेंड्स। और ये तो बहुत सभी के लाइफ में इम्पोर्टेंट होता है माफ़ी मांगना, क्योंकि हम कई बार कीड़ों मकोड़ों को मार देते हैं। छिपकलियाँ आती हैं, उन्हें भगा लेते हैं हम। कोई किसी भी तरह का कोई जिससे हम डरते हैं कीड़े मकोड़ों से, उनको हम भगा देते हैं, मार देते हैं। कुछ हमारे पैरों के नीचे मर जाते हैं। तो इस तरह के माफ़ी मांगते चले जाएं माती से, तो इन सब चीज़ों से आपको मुक्ति मिलती है। और जो बड़े से बड़ा कर्म जो हमने करा होता है जानबूझ के, वो तो है ही माफ़ी के लायक। लेकिन अनजाने में भी किया हुआ कर्म को की माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर अपने भूल के लिए प्रार्थना करते हैं तो भी कर्म बंधन कट जाते हैं। आप डोनेट करें चींटी, और चींटियों को आटा खिलाएं, कुत्तों को रोटी दें, गाय को रोटी दें। और होओपोनोपोनो प्रेयर जो मैंने अभी बताई, वो भी करने से काफ़ी कर्म बंधन कट जाते हैं। कर्मों को का लेन देन ना रखें अपने पास कभी भी फ्रेंड्स। कर्मों का लेन देन कभी ना रखें। अगर किसी के आपने पैसे देने हैं तो कृपया उन्हें चुका के ही इस दुनिया से जाएं, बिना चुकाए ना जाएं, नहीं तो आपको दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा उसको चुकाने के लिए। ये तो आपको मालूम ही है। आजकल कई तरह के वीडियोस आ रहे हैं यूट्यूब में, तो कृपया धार्मिक चीज़ों को सुने और अपनी जीवन को सफल बनाएं, सुखी बनाएं। क्योंकि जो कुछ भी हम कमाते हैं, समेटते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो सब यहीं छूट जाता है हमारे साथ। सिर्फ हमारे अच्छे और बुरे कर्म ही जाते हैं फ्रेंड्स। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। कोशिश करें कि किसी का बुरा आपसे ना हो, किसी के लिए बुरी सोच आपके मन में ना आए, किसी भी तरह की नेगेटिव चीज़ आपके मन में ना आए, है ना। आप अपने बच्चों की सेवा करते हैं, निस्वार्थ होकर करें। कभी अपने मन में ये ना रखें कि हमारे बड़े होकर हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे। क्या आप के मन में ऐसा आता है कि बड़े होके आपके मन में ये विचार आता होगा कि बड़े होके बच्चे हमारी सेवा करेंगे? तो ये भी एक कर्म बंधन बन जाता है। इसलिए अपने मन में कभी ये ना रखें कि हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे। बस आप निस्वार्थ भाव से अपना काम करते चले जाएं और भगवान के प्रति निस्वार्थ भाव की भावना रखें। और जब आप ऐसा करते हैं तो ऑटोमेटिक ही आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लगता है। आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है लाइफ में, है ना। तो और मेडिटेशन करें, रेकी के द्वारा भी आप अपने आप को हील कर सकते हैं। और जो रेकी में नहीं है वो क्षमा क्षमा प्रार्थना करके सोएं डेली। इससे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, मन शांत रहेगा, खुशी मिलेगी। और जब हम इस तरह की प्रेयर्स या दान या इस तरह के अच्छे कर्म करने लगते हैं तो हमारी लाइफ में जिस भी चीज़ की कमी होती है वो सब कमियां पूरी होने लगती हैं, वो सब कमियां ख़त्म होने लगती हैं और हमें वो सब मिलने लगता है जो हम चाहते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो आज था कर्म बंधनों के ऊपर। तो हमेशा अपने कर्मों को अच्छा रखें, दूसरे की जितना हो सके सेवा भाव अपने मन में रखें। हो सके तो किसी के प्रति गलत भाव अपने मन में आने ही ना दें, क्योंकि हमारा एक भी गलत भाव हमारे कर्म बंधन से जुड़ जाता है और वो हमारे बुरे कर्म में काउंट होता चला जाता है। फ्रेंड्स, अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे बहुत बचपन से ही बताई थी किसी ने, कि जब हम खाना खा रहे होते हैं या कुछ भी खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे होते हैं, तो प्लीज़ उस वक्त किसी के बारे में ना ही सोचें और ना ही किसी के बारे में बात करें। क्योंकि हम जब उस वक्त किसी से कनेक्ट होते हैं, वैसे तो हमें कभी भी इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन खाते समय बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो हमारे खाने के साथ साथ हमारे शरीर में चली जाती हैं चीज़ें। तो वो हमें हमारे अंदर उस तरह की फीलिंग आने लगती है, उस तरह के हमारे कर्म बनने लग जाते हैं। इसलिए खाते समय और पानी पीते समय, कुछ भी खाते पीते समय इस तरह की बातें ना करें, शांत रहें, शांत भाव से अपना भोजन करें और अपने मन को शांत रखें, है ना। तो अपनी फैमिली में हमेशा सात्विक चीज़ों का ही
इस्तेमाल करें, सात्विक भावना रखें, सात्विक सोच रखें, सात्विक भोजन करें, है ना फ्रेंड्स। ये बस यही कर्म बंधनों को अच्छा और बुरा बनाती है। जब हम जन्म लेते हैं फ्रेंड्स तो दो तरह के हम अकाउंट खोलते हैं अपनी लाइफ में पैसे के लिए। तो उसी तरह के हमारे ईश्वर के, जब हम ईश्वर हमें इस धरती पे भेजते हैं तो दो तरह के अकाउंट हमारे खुलते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक अच्छे कर्मों का एक बुरे कर्मों का। तो हमारे दो अकाउंट, जो बुरे कर्मों वाला है हमें उसे बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना, जबकि हम उसी को बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं। और जो अच्छे कर्मों का होता है वो नीचे के नीचे रह जाता है। तो हमारे साथ क्या जाएंगे, जो अच्छी चीज़ जो बुरी चीज़ें हैं वही तो हमारे साथ रहेंगी, है ना। तो इसलिए हमें अपना जो अच्छे कर्मों का अकाउंट है उसे बढ़ाते चले जाना है, क्योंकि वही अकाउंट हमारे साथ जाता है ना फ्रेंड्स। तो इसलिए हमेशा अपनी लाइफ में अच्छे कर्मों को बढ़ाते चले जाएं और बुरे कर्मों को क्षमा प्रार्थना करके, दूसरे के प्रति दया करके, दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करके, सेवा भाव रख के, सेवा करके, दूसरे को मान सम्मान दे के, इस तरह से हम अपने अच्छे कर्मों को बढ़ाएं और बुरे कर्मों को समाप्त करते चले जाएं। कॉर्ड कटिंग भी ज़रूरी है, कॉर्ड कटिंग भी अपनी लाइफ में करते रहें, क्योंकि कॉर्ड कटिंग करेंगे तो दूसरे की सोच, दूसरे की थिंकिंग आपके अंदर नहीं आएगी, वो वहीं पर कट कट हो जाएगी। तो आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ जिएं, दूसरे अटैच ना रहें कभी भी। किसी भी तरह का रिश्ता हो आप कॉर्ड कटिंग ज़रूर रखें। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।